एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्यों होता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, आज इसका कंप्लीट बेसिक जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि प्रोनाउन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रोनाउन होता है, हिंदी में इसे सरनाम बोलते हैं, ठीक है। और सरनाम की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की प्लेस पे जो काम आते हैं ना, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। तो नाउन की हमारी कंप्लीट सीरीज जो है हम बना चुके हैं, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। नाउन क्या काम करता है, नाउन एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। उसी तरह से जो फंक्शन नाउन के रहते हैं वही प्रोनाउन के भी रहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, हमने नाउन क्यों नहीं यूज़ किया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनती है, प्रोनाउन मतलब फॉर अ नाउन, नाउन के लिए जो यूज़ किया जाता है। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेस करता है नाउन को। रूबी एक नाउन है, ठीक है, नेम है, क्योंकि नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड। तो रूबी इज़ अ डॉक्टर, रूबी एक डॉक्टर है, ठीक है, ये भी नाउन हो गया आप यहाँ पे भी। अब इसकी जगह पे, रूबी की जगह पे हमने ये एक प्रोनाउन यूज़ किया, शी यानी वह है, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका प्रोनाउन। शी लिव्स इन जयपुर। तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। मदर लाइक्स, नाउन हो गया, लाइक्स हर, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया। वेरी मच, मदर उसे बहुत पसंद करती है। समवन, ये भी एक प्रोनाउन है, कौन सा है, किस तरह का है, वो हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये भी एक प्रोनाउन हो गया। देखो, क्योंकि एक नेमिंग वर्ड तो नहीं है, नेम नहीं है किसी का, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, या तो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माई बुक। अब नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो, एक होता है लिसनर, एक होता है स्पीकर, ठीक है। आगे दो की बात करें, कन्वर्सेशन है हमारी, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर स्पीकर और एक है हमारा लिसनर, यानी जो सुनने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोहन, ये हो गया सोहन। नाउन को बार बार यूज़ करेंगे तो वो इट साउंड्स जस्ट ऑकवर्ड, है ना, ऑकवर्ड साउंड करेगा, अच्छा नहीं लगेगा हम बोलेंगे तो। जैसा कि सोहन इज़ अ स्टूडेंट, सोहन एक स्टूडेंट है। सोहन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सोहन बहुत इंटेलिजेंट है। सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमने यहाँ पे सोहन सोहन किया, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। तो अगर मैंने इसकी जगह पर ये यूज़ किया होता, सोहन इज़ अ स्टूडेंट, वह इंटेलिजेंट है, तो अगर मैंने कहा होता वह, तो होता ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया कि नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए किस तरह से हमने इसका यूज़ किया। अब देखो, सामने आपके जैसे कि दोनों स्पीकर एंड लिसनर है। मोहन जो है वो सोहन से ये बोलना चाहता है कि तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। तो अभी क्या बोलेगा, तुम तो हमारे पास है नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, तो अब क्या बोलेगा, मोहन कहेगा सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब मोहन यानी वो कहना चाहता है कि मैं सोहन को अपनी बुक दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगा। मोहन विल गिव, किसे, सोहन को, सोहन मोहन्स बुक। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब माई की जगह पे भी हम अगर यूँ कह सकते थे मोहन्स बेस्ट फ्रेंड, तो सोहन जो है वो मोहन का बेस्ट फ्रेंड है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मोहन सोहन से ही तो कह रहा है कि सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन सोहन से कह रहा है कि सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो कन्फ्यूज़न सा हो जाएगा कि यार वो किसके बारे में बात कर रहा है, सोहन तो वही है, ठीक है। मोहन विल गिव सोहन मोहन्स बुक, कितना ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में कि मोहन, अब मोहन वो खुद ही तो है, स्पीकर ही तो है, कि मोहन सोहन को यानी सामने वाले को अपनी बुक दे देगा, तो बहुत अजीब लग रहा है सुनने में। इसी को रोकने के लिए हमें क्या मिले, प्रोनाउंस मिले, ठीक है। तो सोहन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे कि सोहन यहाँ पे लिसनर है, इसके लिए यू यूज़ किया जाएगा, यू, और यू होते ही यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगी, यू आर, यहाँ से एक बार हटा देते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मोहन ने देनी है तो आई विल गिव, किसको देनी है, सोहन को, तो यू,
किसकी बुक देनी है? मेरी, तो माई बुक। अब देखिए इसको पढ़कर, आई विल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगा। तो अब समझ में आ रहा है कि स्पीकर ही लिसनर को बुक देने वाला। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? ये 10 तरह की प्रोनाउन है। इन्हें कैसे पहचानना है, इनमें क्या क्या आता है, तो आइडेंटिफिकेशन तो हम यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे और इनके बारे में इनका यूज़ क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड एम्फेटिक। एम्फेटिक को ही एम्फेसाइजिंग भी बोलते हैं। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वी आर एक्टिव। तो यहाँ पे आप देखिए कि देखो जब एक सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक फिर उसके बाद कोई अदर वर्ड होना चाहिए। तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई अदर वर्ड हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। तो अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? या तो एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। अब आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है ही ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है तो ये किसी का नेम तो है नहीं, इसका मतलब यूज़ तो यहाँ पे एक प्रोनाउन हुआ है। अब वो प्रोनाउन कौन सा है ये हमें देखना है। क्या किसके बारे में हो रही है? वी मतलब हमारी बात हो रही है, हम पर्सन्स हैं, पर्सन्स की बात हो रही है। वी आर एक्टिव, एक्टिव कौन होगा? कोई पर्सन होगा। तो इसका नाम हुआ, ये कौन सा नाउन हो गया? ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दिस बुक, ये एक आपका एक नाउन हो गया। दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है, तुम्हारी। यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी तो पर्सन की बात हो रही है जिसका यहाँ पे पोजेशन है बुक पर, बुक पर उसकी ऑनरशिप है, ठीक है, उसकी बुक है वो। योर्स मतलब योर बुक। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका हो गया पोजेसिव। आप इसको समझ पा रहे हैं? इसके पूरे और कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ही स्माइल्ड, अब यहाँ पे ही को देखिए, ही क्या है? अगेन जैसे यहाँ पे वी था उसी तरह से ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ही यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है, यानी ये तो पर्सनल हो गया। ही स्माइल्ड, ये तो हो गया आपका पर्सनल। स्माइल्ड व्हेन ही सॉ, अगेन पर्सनल आ गया। ही सॉ हिमसेल्फ, जब उसने खुद को देखा, इन द मिरर, यानी ही सॉ हिमसेल्फ। अब मिरर में देखते हैं खुद को, खुद से देखते हैं तो वो एक रिफ्लेक्ट होके आता है ना, तो वो एक रिफ्लेक्शन होता है। वो कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। तो ये हिमसेल्फ आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट में देखिए दैट इज, जैसे हम कहते हैं ना दिस इज मार्क, इस तरह से जो पॉइंट आउट करके बताते हैं। तो ये आपका जो दैट है वो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये क्या चीज़ है? ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये कौन सा हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये यहाँ पे आपका जो है वो नाउन है और नाउन का पॉजिटिव केस है। इसके बारे में नाउन में पढ़ लीजिएगा, वीडियोस हमने डाल रखी है उसमें देख लीजिएगा। हु डिलीवर्ड दिस लेटर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्सन के बारे में ही क्वेश्चन होगा कि किसने डिलीवर किया है ये। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेशन है मतलब क्वेश्चन पूछना है और मार्क भी यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क लगता है। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम रहेगा। तो ये हम सिर्फ पहचान कर रहे हैं, और कौन कौन से होते हैं इनका मतलब यूज़ क्या होते हैं वो अभी आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने तो घड़ी चुराई है, बट वो निश्चित नहीं है किसने चुराई है, ही ने चुराई है, शी ने चुराई है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। समवन मतलब किसी ने चुराई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट हो गया ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिस इज़ द बॉय, यहाँ पे दिस तो आपका अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव में आ गया। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड। देखो ये जो हु है कि किसको बता रहा है? ये इसी बॉय के बारे में बता रहा है। यही वो लड़का है जो मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है। तो ये जो हु है ये इसको रिलेट कर रहा है, ये तो इसका एंटीसीडेंट हो जाता है, और ये जो है वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इससे रिलेट कर रहा है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईच ऑफ द बॉय, ईच
प्रत्येक की बात हो रही है, हो सभी की रही है बट अलग अलग सभी की बात हो रही है, ठीक है। यानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोई चीज़ तो हर एक को एक एक करके देंगे ना, ऐसे बांट के आएंगे। पेपर्स बांट रहा है टीचर तो ईच को बांट रहा है टीचर, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो एक एक करके देकर आएगा ना। यानी ग्रुप तो है लेकिन सभी की बात सभी की हो रही है बट प्रत्येक की बात हो रही है, तो तब हमारा क्या आ जाता है, होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी है ईच ऑफ द बॉयज़ वन प्राइज, यानी कि सभी ने प्राइज जीता, जीता सभी ने, एक ही करके सभी को मिला होगा, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट वन इज द टू बॉयज़ क्वार्रेल्ड, लड़ाई की विद ईच अदर, एक ने दूसरे के साथ लड़ाई की, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल, यानी एक सामने वाला भी उससे वापस सेम वही कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ केम हियर, वो खुद से यहाँ पे आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम्फेसिस करके बताया जा रहा है कि वह खुद से यहाँ आया, तो एम्फेटिक हो गया, ठीक है। अब इनके यूज़ देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या चार्ट रहता है, किस तरह से इनके यूज़ होते हैं, इसी तरह से बाकी सबके भी। टाइप 1 है पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के पहले इससे एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। इसे आप इस तरह से समझिए, थर्ड है ना, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर रहता है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, स्पोकन टू, और थर्ड पर्सन जो होता है वो है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि ना मैं ना तुम, बाकी सब जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गए थर्ड पर्सन। अब देखिए अगर मैं अकेली बात कर रही हूँ तब मैं सिंगुलर में, साथ साथ बोल रहे हैं तो वो प्लूरल भी हो सकता है। इसी तरह से यू में एक भी सुन सकता है, सामने एक भी हो सकता है, और अभी आप सभी सभी जैसे सुन रहे हो तो यू में आप सभी भी हो सकते हो। थर्ड पर्सन के अंदर भी सिंगुलर प्लूरल रह सकता है, हम किसी एक की बात भी कर सकते हैं और उनके ग्रुप की बात भी कर सकते हैं। तो किस तरह से रहेंगे देखिए सिंगुलर प्लूरल में, हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसा कि मैंने कहा स्पीकर रहता है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में अब पहले इस केस को समझिए, नंबर का मतलब होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। वचन, नंबर मतलब वचन, ठीक है। पर्सन्स में हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नंबर में हमारे रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल रहता है, फर्स्ट पर्सन में आई जो है वो सिंगुलर हो गया और हम सब मिलकर बात कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा प्लूरल। दूसरा देखिए इसका केसेस रहते हैं, जैसे एक होता है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते हैं ना। नाउन क्या काम कर सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का। उसी तरह से क्योंकि नाउन की जगह पे ही हमें यूज़ करना है तो प्रोनाउन भी वही सेम काम कर सकता है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन का क्या रहता है, नाउन का क्या रहता है, सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन में जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का, नाउन में क्या रहता है, इसका मतलब होता है मैं, है ना, और इसका हो गया हम। बहुत सारे हैं तो हम हो गया, हम क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं, पूरा ही बेसिक मैंने आपको बताया है। तो आए मतलब मैं अकेली बात कर रही हूँ, हम सभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी। वी का क्या हो जाएगा, अस। ये मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे में अगर मैंने यहाँ पे मुझे लिख दिया तो आई का यूज़ भी आप कहीं मुझे के लिए यूज़ करते हैं। तो वी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया अस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस तो मैंने आपको अलग से प्रोनाउन बताया था, तो मैंने इसे पर्सनल में क्यों लिख दिया। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसे मैंने इसमें क्यों लिख दिया। इसमें इस चार्ट में लिखने का देखिए हर बुक्स में आपको साथ में ही मिलेगा। उसका एक खास कारण ये है सो दैट आप लोगों को ये पता लग जाए कि आई का रिफ्लेक्सिव क्या रहता है, आई का पॉजिटिव क्या रहता है। और आप यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव केस में से तो मैंने 2 रखे हैं। 2 मीन्स यहाँ पे एक माई भी लिखा है, एक माइन भी लिखा है। इसका डिफरेंस क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो माई है, ये जो सब हैं, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है ही नहीं, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे इस चार्ट में क्यों है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अगर आई के लिए एडजेक्टिव यूज़ करना है तो माई होगा, प्रोनाउन यूज़ करना है तो माइन होगा, रिफ्लेक्सिव यूज़ करना है तो माई सेल्फ होगा। इंटरकनेक्टेड है तो देखिए इस तरह से आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, इसीलिए इस चार्ट में डाला जाता है इसे सभी। हालांकि हम हमारे पर्सनल प्रोनाउन में तो हम ये दो ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, यही दो रहते हैं यूज़ में, बाकी पॉजेसिव केस अलग से जाएगा, रिफ्लेक्सिव अलग से जाएगा। क्लियर? तो अब देखो वी का क्या हो जाएगा, वी का अगर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, अगर आपने पैसिव वॉइस में आप यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे अगर आई दिया हुआ है तो आप बाय मी लिख देते हैं, तो वो ही सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, वी का हो गया अस। और अगर हम जैसे एडजेक्टिव की बात करें, क्या डिफरेंस है इनमें, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? एडजेक्टिव हमेशा क्या लेगा, जब किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की। तो ये विद नाउन आते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा माई बुक, ठीक है, माई बुक, और अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी, वो तो रिप्लेस करते हैं ना नाउन को। विद नाउन तो नहीं आ सकते ना, विद नाउन तो नहीं आ सकते। ये नाउन है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये सारे एडजेक्टिव है और ये हमेशा किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ। इसके बाद एक नाउन आएगा। ये सारे क्या हो गए, हमारे प्रोनाउन हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए सिंगुलर प्लूरल में यू जो है वो एक को भी यू ही कहा जाता है और सब ज़्यादा होते हैं तब भी यू ही कहा जाता है। तो आप एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, जब भी हम सिंगुलर में बात करते हैं तो जो सेल्फ लिखा है वो SELF रहेगा, और जब हम प्लूरल में जाएंगे, जैसे योर का भी देखिए, तो सेल्फ हो जाएगा F को हटा के VES, जो कि रूल रहता है कि सेल्फ जब भी F होता है तो VES होता है हटा के, तो इसको हमने VES करना है। यहाँ पे भी आपको देखना है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है, सब्जेक्टिव केस भी सेम है। कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ। योर यानी कि एडजेक्टिव, और योर्स जो है वो प्रोनाउन हो गया आपका। योर सेल्फ यानी सिंगल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे सेम है, योर, योर्स, और यहाँ चेंज हो जाएगा योर सेल्स, क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में अगर आप देखेंगे, थर्ड पर्सन का मतलब ना मैं ना तुम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पोकन ऑफ। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में आप देखोगे ही, शी दोनों अलग है। ये जब हम बात कर रहे हैं ये मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए अलग अलग रहेगा। इट जो है, इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इट जो यूज़ होता है वो थिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, इट को चाइल्ड के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें बच्चे का नहीं पता, अननोन है हमारे लिए और हमें नहीं पता है कि हम ही यूज़ करें या शी यूज़ करें, उसके लिए थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम क्या कह जाते हैं, इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इन सब का ही, शी, इट, इन सब का जो प्लूरल है वो एक ही है, वो है दे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे कि कैसे इट का भी दे हो सकता है, और दे जो है क्या खाली पर्सन के लिए यूज़ होता है। अब ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज और हिज ये दोनों सेम रहते हैं, और हिमसेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। शी का हर, हर्स और हरसेल्फ। इट का देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स, बट यहाँ नहीं लिखा क्योंकि इसका प्रोनाउन में नहीं होता है पॉजेसिव। इटसेल्फ, दे, दैम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। कुछ एग्जाम्पल्स से इनका ये देखिए, अभी इसका हम यहाँ पे छोड़ेंगे और इसका यूज़ अभी सीखेंगे। इनका हम प्रोनाउन नेक्स्ट में जब इसकी बारी आएगी तब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास दो केस थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में हमारे पास है आई, वी। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों ही रहते हैं सेकंड पर्सन। ही, शी, इट रहता है थर्ड पर्सन, और दे जो है वो इसका प्लूरल में आ जाता है। तो क्या दे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सन के लिए काम में आता है? इट का भी हमने यहाँ पे लिखा कि दे होता है। तो अभी हम एग्जांपल में से देखेंगे कि दे जो है हम थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें प्लूरल में बात करनी हो, और पर्सन के लिए तो इसका यूज़ होता ही है। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहाँ पे आते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में। और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यानी सब्जेक्ट से पहले है तो यहाँ पे वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सा पर्सन है,
थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब अगर आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि ही, शी, इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इसी तरह से नाउन में भी सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमारी वर्ब कौन सी आती है, ठीक है, उनके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर हमें ये चीज़ पता हो तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होती हैं ग्रामर। तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत आगे हर चीज़ में काम आने वाला है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या एक्टिव पैसिव है, कहीं भी आपको काम में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट है आई हैव। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ कुछ जो है वो सिंगुलर लगती है वर्ब्स, कुछ प्लूरल लगती है। वैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट एक वीडियो में, कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। आई हैव बोट सम बुक्स। अब यहाँ पे आप देखो हमने लिखा सम बुक्स, यानी कि बुक्स की बात हो रही है ना यहाँ। आई हैव बोट सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं। अब नेक्स्ट में हमें ये बताना है कि ये जो बुक्स हैं आर वेरी गुड, हमें बुक्स के लिए यहाँ यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, तो बुक्स तो थिंग है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कहा कि दे को हम थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सन के लिए। इट हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, अगर एक बुक होती तो हम इट यूज़ करते, बट बहुत सारी बुक्स हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दे। तो दे आर, अगर ही इट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ वेरी गुड हो जाता, यहाँ पे बुक होता है ना, तो यहाँ पे होता आई हैव बॉट अ बुक, अ बुक हो जाता सम बुक की जगह। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि अ बुक होता तो यहाँ इट इज़ वेरी गुड हो जाता। ये प्रोनाउन हमें यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट देखो यू एडमायर। यू क्या है यहाँ हमारे, सेकंड पर्सन। यू एडमायर डैश। अब देखो ये सब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस था, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट के बाद ये हमारी वर्ब आ रही है, ये हमारी मेन वर्ब ही है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब। बी की फॉर्म्स है, बी की फॉर्म्स दोनों तरह से काम कर सकती है। बी की फॉर्म जो है मेन वर्ब का रोल भी कर सकती है, बी की फॉर्म जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती है। यू एडमायर, अब ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट के इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हिम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा रहता है, ठीक है, हिम हो गया। द टीचर, ये तो नाउन है, द टीचर टीचेस। अब हमें पता है कि नाउन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर वर्ब भी जो है सिंगुलर लगाई है, द टीचर टीचेस। अब ये हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा रहेगा, ये दोनों ही जो है वो प्लूरल के ही हैं। वी सब्जेक्टिव केस है, अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। हमें पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा अस। हमें टेक दिस बुक, बुक की बात हो रही है, टेक दिस बुक, ये बुक लो, एंड गिव, दे दो, किसे, टू मोहन। क्या देना है, बुक देनी है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बहुत सारी बुक होती तो हमने दे यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, टेक दिस बुक एंड गिव, मेन वर्ब आ गई, ठीक है, मेन वर्ब आ गई है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे दे तो नहीं चाहिए ना, उन्हें बुक के लिए बात हो रही है कि मोहन को दे दो, तो क्या दे दो मोहन को, क्या, जो भी जवाब हमारा व्हाट से या हुम से आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट या हुम, क्या और किसे से जवाब आता है, तो इसको आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक दिस बुक, बुक ले लो, एंड गिव डैश टू मोहन, क्या दे दो मोहन को, बुक दे दो, बुक के लिए आया है, तो बुक एक है, एक ही बुक की बात हो रही है, तो देम तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो इट है ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम है, सब्जेक्टिव केस में भी सेम है, दोनों में सेम है। यू भी इसी तरह से रहता है, यू भी दोनों केस में सेम रहता है। तो इनकी पहचान तो सिर्फ इनकी पोजीशन से पता लगती है कि ये किस जगह पर है। जैसे ये यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी जगह पर अगर होता आई एडमायर यू, ऐसे होता, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता। तो ये सिर्फ पोजीशन से पता चल सकता है कि यू जो है वो सब्जेक्टिव केस का लगा हुआ है या ऑब्जेक्टिव केस का लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, गिव इट हो जाएगा। अगर ये बुक्स ज़्यादा होती तो फिर गिव डैम टू मोहन हो जाता। देखो पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉजेसिव का मतलब होता है पोजीशन दिखाना, यानी ये मेरा है, तुम्हारा है, इस तरह से हम कहते हैं तुम्हारा बैग, उसकी बुक, तो ये सब जो होते हैं वो पोजीशन दिखाने के लिए होते हैं। या ऑनरशिप, यानी किसका है, किसका, हुज़ का, जहाँ पे हमें आंसर मिलता है, जैसे हुज़, ये हमें हुज़ बताता है कि किसका है, राइट। तो अब देखिए इसमें दो तरह का, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था
कि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझते हुए, ये हमारे एडजेक्टिव हैं और ये हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, बट इनका यूज़ जो है वो डिफरेंट रहता है। मीनिंग जो है वो सेम कन्वे करते हैं दोनों ही। मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ माई बुक या मैं लिखूँ माइन, ठीक है, बट ये सेंटेंस की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। माइन का मतलब भी अगर बुक है तो माई बुक, यहाँ पे एग्जांपल मैं बताऊँगी, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, मान लो मैं ये लिखूँ दिस इज़ माई बुक, और यहाँ पे लिखूँ दिस बुक इज़ माइन। इस सेंटेंस को समझिए, दिस बुक इज़ माइन। अब दिस इज़ माई बुक ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद आपको एक नाउन चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, नाउन के बिना नहीं आएगा, और जो प्रोनाउन है वो विद नाउन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए दिस बुक इज़, यह बुक मेरी है, यानी कि ये माइन का मतलब यहाँ पे माई बुक से ही है। ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। तो किसी भी तरह से हमें सेंटेंस में किस पोजीशन पे हमें क्या रखना होता है वो एग्जांपल से देखिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पे ये सेम एग्जांपल यहाँ रखा हुआ है जो मैंने वहाँ भी बता दिया आपको। दिस इज़ माई बुक एडजेक्टिव और दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे आपका ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। इसमें से दोनों सेंटेंस सेम है, देखिए योर कार इज़ न्यू, योर्स कार इज़ न्यू, दोनों में से एक सेंटेंस यहाँ पे गलत है। आप ये यहाँ पे बताइएगा कि एरर कौन से में है। योर कार, अब ये एक योर और यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है, ठीक है। योर कार इज़ न्यू, योर्स ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। हमें क्या चाहिए था, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, ये वाला राइट है। कैन आई सी डैश नोटबुक प्लीज़, है ना। अब यहाँ पे देखिए नोटबुक है, नाउन है, और हमारे पास है योर्स और योर। इनमें से हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे कैन आई सी योर नोटबुक, तो यहाँ पे योर लिखिएगा। नेक्स्ट देखो, दिस पेन इज़ डैश एंड दैट इज़ डैश। पेन की बात है दोनों तरफ ही, ठीक है। दिस पेन इज़, अब यहाँ पे आगे कोई नाउन थोड़ी है, इस पेन को ही तो रेफर करना है, यानी पेन नाउन का रेपिटेशन नहीं हो, प्रोनाउन चाहिए। अब प्रोनाउन चाहिए तो यहाँ हमारे पास प्रोनाउन तो माइन है, यहाँ पे हम रखेंगे माइन। एंड दैट इज़, अब यहाँ पे भी क्या है, वो तुम्हारा है, क्या वो तुम्हारा पेन है। अब नाउन को रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर्स। योर वैसे भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास आगे पेन नहीं दिया हुआ है, उसको रिपीट नहीं किया गया है नाउन को, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा योर्स, इसका मतलब योर पेन। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब जो वो सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन रिफ्लेक्ट होके आता है, ठीक है। व्हेन एक्शन डन बाय ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक एक्शन करता है, रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, उसी पे ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे माई सेल्फ, ये सिंगुलर है हमारे और ये प्लूरल है, नीचे है जो वो प्लूरल है। अब हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हमें सिंगुलर यूज़ करना होगा, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए प्लूरल, जो कि आप चार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए इधर यहाँ पे कि ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते, ये वर्ब का ओनली ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी अगर इसको सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है तो ये एरर में माना जाता है। जैसे अभी आप इंट्रो करते समय भी बोल देते हैं कि माई सेल्फ, अपना नाम बता देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उसमें हमें आई एम बोलना पड़ता है, यानी सब्जेक्ट हमें लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए आई मेड दिस केक, मतलब मैंने ये केक खुद बनाया है, मतलब खुद से बनाया है। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, इसका मतलब ये होता है अपने आप, अपने आप से मतलब है ये, ठीक है, अपने आप। ये जो भी रिफ्लेक्ट होके आता है अपने आप की बात कर रहा होता है। डू नॉट डिसीव योर सेल्फ। अब एक और भी ध्यान रखना है ना, जैसे कि ये हमारा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, उसी का हमने लगाया यहाँ पर माई सेल्फ। यहाँ पे देखिए डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो। तो हमने यहाँ डू नॉट, ये यू जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो यू रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें योर सेल्फ लगाना था। तो डू नॉट डिसीव योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो। अब एक सिंगल पर्सन से हम बात कर रहे हैं, हमने योर सेल्फ लगाया। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुँचाई।
सब्जेक्ट का जो एक्शन था उसी पर उसको रिफ्लेक्ट होकर आ गया, उसी को चोट लगी, यानी उसने खुद को चोट पहुंचाई। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, मैंने एन्जॉय किया। क्या, ये सब जो आप आंसर कर रहे हो उसका सब ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए यहाँ पे भी वर्ब के बाद आ रहा है यहाँ, और ये भी वर्ब के बाद ही आपको दिख रहा है। और आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने खुद से केक बनाया है, तो ये भी आपको यहाँ पे वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये दो डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद को एन्जॉय किया। अगर यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होता तो यहाँ हो सकता था आई एन्जॉयड द पार्टी, कुछ ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि एन्जॉयड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे तो चाहिए था इसको कोई ऑब्जेक्ट, तो हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है ऑब्जेक्ट बनाकर वहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक प्रोनाउन। जब कभी किसी पर्सन थिंग के लिए प्लेस के लिए हमें पॉइंट आउट करना हो कि दिस इज़ मार्कर, और ज़्यादा है तो दीज आर मार्कर्स, दूर है या नियर है ये भी हमें देखना होता है, तो हमारे पास होता है दिस, दैट, दीज और दोस। दिस जो होता है, दिस का मतलब होता है जो भी हमारी, ये दोनों जो नियर के लिए यूज़ होता है, नियर टू द स्पीकर, जो भी स्पीकर है जो बोल रहा है उसके पास होना चाहिए, और ये दूर के लिए, ये डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, डिस्टेंस कह लीजिए, फार, जो भी चीज़ दूर पड़ी है उसके लिए। ये जो है वो सिंगुलर हैं दोनों, ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो प्लूरल हैं, सिंगुलर प्लूरल। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, दिस दैट दूर है, दीज दोस, एक के लिए यूज़ करना है दिस हो जाएगा, ज़्यादा के लिए यूज़ करना है दीज हो जाएगा। इसी तरह से दूर की चीज़ के लिए, सिंगल के लिए यूज़ करना दैट हो जाएगा, और ज़्यादा के लिए यूज़ करना दोज हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग इनके साथ जो है वो वर्ब भी आएगी, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें सीधा आ जाएगा दिस इज़ अ बुक। एक बुक की बात है तो मैंने दिस लिखा, ज़्यादा बुक की बात है तो हमने दीज लिखा। उसी तरह से हमारी वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल रहेगी। दैट, कोई चीज़ दूर है, जैसे दैट इज़ अ चेयर, तो एक सिंगल की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर दैट लिखा, और ज़्यादा की बात हो रही है तो दोज लिखा। इसमें एक चीज़ और समझनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या डिफरेंस रहता है? मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। अब ये यहाँ पे क्या है? नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हम कुछ WH वर्ड का यूज़ करते हैं। WH वर्ड जो है उसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब भी हो सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की, ठीक है। तो जिसमें रहता है व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। यूज टू आस्क के क्वेश्चन पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो हु है वो सब्जेक्टिव केस रहता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी हो तो। हुम जो है हु का ऑब्जेक्टिव केस है। हुज पॉजेसिव केस है, यानी कि अगर पूछना हो किसका तो हमें हुज यूज़ करना होगा। आपको ध्यान होगा जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हु का जो होता है बाय हुम कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस लाना होता है तो हम बाय हुम लिखते हैं। व्हाट जो है वो थिंग्स के बारे में हमें कुछ जनरली जो पूछना होता है तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं। विच सिलेक्शन, यानी कि कौन से वाला, चॉइस कौन से वाला, यानी अगर मान लीजिए कोई आपको कौन सी ड्रेस पसंद है तो उसके लिए हमें विच का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हु इज़ देयर, सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आप नेम लिख कर देख सकते हैं कि मोहन इज़ देयर, राम इज़ देयर, है ना। तो इस तरह से सब्जेक्टिव केस का ये है आपका, ठीक है। होम डू यू वांट टू सी, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, काम यू नहीं करना है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस का हमने होम यूज़ किया, यानी आप किससे मिलना चाहते हो तो आपका आंसर हो सकता है आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल से मिलना है, या आई वॉन्ट टू सी माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड से मिलना है। तो आपका जवाब क्या हो जाता? होम किससे, क्या और किसे का जवाब कौन देता है? एक ऑब्जेक्ट देता है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, यानी सिलेक्शन करना है, यहाँ पे चॉइस करनी है, ये पूछने के लिए हमने यूज़ किया विच का। व्हाट इज़ योर फादर, यानी हमें अगर ये पूछना हो कि उनका प्रोफेशन वगैरह क्या है तब हम ये यूज़ कर सकते हैं व्हाट का, यानी आपके फादर क्या है, यानी टीचर हैं या क्या, आप ऐसा कह सकते हैं माय फादर इज़ अ टीचर। तो उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब जैसा कि नाम से ही पता है डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित।
तो मतलब हमें नहीं पता कि ही ने किया, काम शी ने किया, आई ने किया, यू ने किया, किसने किया, तो हमारे पास कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या रहते हैं, जैसे कुछ तो ये यहाँ से लीजिए, जैसे सम, बहुत सारे हैं ये, सम, एनी, एवरी, नो, इनके साथ वन लगा दीजिए, सम वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, ठीक है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। नथिंग, ये सब तो हमें पता ही लग रहा है कि ये तो थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं और ये हमें पर्सन के लिए यूज़ करने होते हैं। इनके अलावा जैसे ऑल, सम, फ्यू, मैनी, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका यूज़ क्या रहता है, जैसा कि मैंने बताया, जब हमें पता नहीं है कि हमारा काम करने वाला यानी डूअर कौन है, तो जब पता नहीं है तो हमें इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा। समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है, मुझे नहीं पता किसने चुरा ली, हालांकि डेफिनेटली यहाँ पे अगर मुझे नाम पता होता तो मैं उसका नाम लिख देती। तो जैसे राम हैज़ स्टोलन माई बुक, बट मुझे नहीं पता, तो समवन, किसी ने चुरा ली है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक कर सकता है, गलतियाँ कर सकता है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर पर्सन के लिए, गलतियाँ तो पर्सन ही करेंगे, उसके लिए हमने यूज़ किया एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। नो वन वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कल कोई एब्सेंट नहीं था। हमने पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बताया कि कौन एब्सेंट नहीं था, हमने कहा कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो ये भी हमारा आ गया यहाँ पर पर्सन के लिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको और कुछ चाहिए, ये हमारा थिंग्स के लिए हमने यूज़ किया, क्वेश्चन पूछा है। एनीथिंग जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो रिलेट कर रहा है। देखो ये किस लिए यूज़ होता है, रेफर टू एन अर्लियर नाउन, जो नाउन पहले आ चुका है। तो जैसे इनको किससे कनेक्ट किया जाता है, हु, होम, हुज, विच और डैट, ये सब रहते हैं इसमें। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय एक नाउन है, ठीक है, और ये देखिए इसी बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि द बॉय हु सेव्ड द, कौन सा बॉय, जिसने ओल्ड मैन की जो है वो जान बचाई, इज़ एब्सेंट टुडे, यानी ये यहाँ पे हु जो है वो इसी बॉय के लिए आया है, इसी नाउन के लिए आया है। तो ये नाउन जो होता है वो यहाँ इससे पहले आने वाला जो इसको रिलेट किया जा रहा है, ये एंटीसीडेंट होता है इसका, और ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए यूज़ किया तो हमने हु यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। तो द बॉय हु सेव्ड, जिस लड़के ने ओल्ड मैन को सेव किया था, वो आज एब्सेंट है। दिस इज़ द शर्ट, ये वो शर्ट है, तो ये एक शर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो शर्ट क्या होगी, एक थिंग होगी, नाउन तो है बट एक थिंग है, ठीक है। अब हमें थिंग के लिए यूज़ करना है, तो थिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ कर सकते हैं, और डैट, डैट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। विच जो है वो थिंग के लिए यूज़ होगा, दैट आप बोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोथ पर्सन एंड थिंग, ठीक है। और हु तो सब्जेक्टिव केस है, होम आपका ऑब्जेक्टिव, हुज जो है पोजीशन बताने के लिए होता है, ठीक है। दिस इज़ द शर्ट, नाउन है, थिंग है, थिंग के लिए हमने यूज़ किया विच, विच आई बॉट यस्टरडे, ये वो शर्ट है जो मैंने कल खरीदी, ठीक है। दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, लड़के की बात हो रही है, जिसने प्राइज़ जीता था। जैसा हमने ऊपर किया था ये सेम है, यहाँ पर ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। दिस इज़ द बुक, थिंग है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, दैट तो विच यू गेव मी या फिर दैट यू गेव मी, आप यहाँ पे दोनों ही यूज़ कर सकते थे। आई हैव अ फ्रेंड, अ फ्रेंड एक नाउन है, इसको रिलेट करना है, और ये हुज इसको इस रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट किया गया है। आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर ओन्स ए टैक्सी, जिसका फादर यानी जिसका, हुज किसका, हुज पोजीशन बताने के लिए काम आता है, किसका फादर, फ्रेंड का फादर, तो हुज फादर ओन्स ए टैक्सी, उसके पास एक टैक्सी है, यानी टैक्सी का एक मालिक है एक टैक्सी का वो। तो यहाँ में हमने यूज़ किया हुज, किसके लिए, ये किसके लिए आया है, ए फ्रेंड के लिए। यहाँ यूँ कह सकते हैं कि फ्रेंड्स फादर, अगर नाउन के हिसाब से बात करें तो फ्रेंड्स फादर, ये इसका मीन दे रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ बांटनी है, दो हैं, दो में से किसी एक की बात करनी है, या फिर दो में से कोई एक भी नहीं की बात करनी है, या बहुत सारे हैं उनमें से किसी बात तो सभी की करनी है लेकिन अलग अलग, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के पास, सबके पास, इसके पास अपनी बुक है, इसके पास अपनी, इसके पास अपनी, इसके पास अपनी, तो हम ईच का यूज़ कर लेंगे कि भी सबके पास अपनी अपनी बुक है। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी।
ईच ऑफ द बॉय, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। बात तो सभी की हो रही है लेकिन इंडिविजुअली हो रही है, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज़ हैज़ हिज ऑन बुक, हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो गया यहाँ पर, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर हो गया। ईदर ऑफ, ईदर दो की बात कर रहे हैं, टू बुक्स, ईदर ऑफ दीज टू बुक्स इज़ गुड, दो में से कोई एक अच्छी है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है। और ईदर का मतलब दो में से किसी एक के लिए, नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ टू बॉयज़ इज़ एक्टिव, दोनों में से कोई भी बॉय, कोई भी लड़का एक्टिव नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ने लिखा मैंने यहाँ पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें ईच अदर, वन अनदर दो रहते हैं। ईच अदर आप टू के लिए यूज़ करिए, वन अनदर जो है मोर देन टू के लिए यूज़ कीजिए। वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो इसमें हमने लगाया ईच अदर। द फोर सिस्टर्स लव वन अनदर, चार सिस्टर हैं और चारों ही एक वो उससे लव करती हैं, तो वन अनदर यानी चारों आपस में प्यार करती हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या रहता है, वही सब रहते हैं जो हमारे रिफ्लेक्सिव में थे, माई सेल्फ, आवर सेल्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल है तो आवर सेल्स, ठीक है। योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स रहेंगे, तो यही। बट इनका डिफरेंस क्या है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव थे वो ऑब्जेक्ट बन सकते थे सब्जेक्ट वर्ब के, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होते हैं और सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं अगर लिखूँ आई सॉ द टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, और एक मैंने लिखा आई माई सेल्फ सॉ द टाइगर, मैंने खुद टाइगर को देखा, यानी स्वयं या खुद के लिए, वो तो अपने आप के लिए यूज़ था, ये स्वयं या खुद के लिए कि भाई मैंने खुद देखा है, मैंने खुद खाना बनाया है, मैंने खुद केक बनाया है, तो इस सेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, शी हरसेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद खाना बनाया, खुद से खाना बनाया, ठीक। आई होप आपको प्रोनाउन का बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियोज़ को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।